हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल विनीत सर पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसका नाम मैंने दिया है कट करना। अब आप अपने नॉर्मल लाइफ में जब सवाल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे फ्रैक्शन नंबर आते हैं, फ्रैक्शन वेरिएबल भी आते हैं, तो उनको कट करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, जिसकी वजह से आपका पूरा सवाल गलत हो जाता है और अब मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए मैं वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहा हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कट करना, आपके पास सवाल करते समय फ्रैक्शन नंबर आते हैं तो उनको कट करने में दिक्कत आती है। एक तो नंबर आते हैं, डिजिट्स आते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स आते हैं, उसके बाद जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के साइन थीटा कोस जो रेशियोज होते हैं इस टाइप के आते हैं। तो वहाँ पे आपको कट करने में दिक्कत होती है कि किसको किससे कट करें कि हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन तीन चीज़ों को क्या किया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। नॉर्मल नंबर का, उसके बाद जो आपका वेरिएबल वाले होते हैं, उसके बाद जो आपके साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने तीन रेशियो में डिवाइड किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले में ये है कि आपके पास नॉर्मल नंबर हो, ये आपका फ्रैक्शन है, बटा है, इसके ऊपर सिर्फ क्या हो, एक ही टाइप के नंबर हो, मतलब एक ही डिजिट हो, एक ही टर्म हो, ठीक है। जैसे 4/2, ठीक है, 4/2, 15/16, 15/9। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर भी एक ही टर्म है, नीचे भी एक टर्म है, ऊपर एक टर्म है, नीचे भी एक टर्म है, ऊपर एक टर्म, नीचे एक टर्म। अगर दो टर्म हो तो कैसा, ऊपर भी दो टर्म, नीचे भी दो टर्म। अब यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नंबर लिया था, यहाँ पे वेरिएबल भी है चर, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब सवालों को, इन सब फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे कट करना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला, किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर को कट करने में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो ऊपर और नीचे है, जो सेम नंबर है ऊपर और नीचे, वही कट होंगे। सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको हमेशा सिर्फ यही ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे जो सेम नंबर होंगे, जो सेम डिजिट होंगे, वही कट होंगे। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चर हो, चाहे वो साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज हो, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में कट करते समय सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है कि ऊपर और नीचे, बटे के ऊपर और नीचे, ठीक है, अंश और हर में सिर्फ क्या हो, आपका सेम नंबर हो, वही कटेगा। एग्जाम्पल में जैसे 4/2 है, ठीक है। तो 4/2 को हम कैसे करते हैं, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या है आपका, 2/1। अब यहाँ पे आपने कट तो किया क्या, लेकिन आप सोच सकते हो कि क्या यहाँ पे ऊपर नीचे सेम नंबर था। चलिए मैं बताता हूँ। 4 है, 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, और 2 को क्या लिख सकते हमने, 2। अब ऊपर नीचे 2 2 सेम है कि नहीं है, क्या बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 2/1 आया ना। तो ऐसे कट करते समय आपको हमेशा ध्यान देना है कि ऊपर नीचे क्या हो, सेम नंबर हो, तो ही आप कट कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 15/16 है, इसमें अब ऊपर नीचे कोई सेम नंबर नहीं आएगा, फिर भी क्या करते हैं उसको 5 3 जा 15, इसको 5 से कट किया, ठीक है, 5 3 15, और इसको 4 से कट कर देंगे, 4 चौक 16, 3/4। तो ये आपका सवाल गलत है, ठीक है, ये सवाल आपका गलत है। आप ऐसे नहीं कट कर सकते हो। 15/16 है तो 15 को आपने 5 से काट दिया और 16 को 4 से, तो ऐसा ये आप नहीं कर सकते हो, ये गलत सवाल है। ऊपर नीचे जो सेम नंबर होगा उन्हीं को काट सकते हो आप। तो कट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक ही चीज इंपॉर्टेंट बात है, यही एक चीज है कि ऊपर नीचे आपको सिर्फ क्या करना है, जो सेम नंबर होंगे वही कटेंगे। और अगर आप ऐसे नॉर्मल काट कर रहे हो कि 2 2 जा 4, 2 1 जा 1,
तो आप 2 से 4 को कट कर रहे हो तो 2 से इसको ही कट करना पड़ेगा। 2 से 4 को कट कर रहे हो तो 2 से ही तुमको 2 को कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है कट करने का, तो ये आपको ध्यान में रखना है माइंड में। बाकी ये वेरिएबल का भी मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल में 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 21/9। ठीक है, 21/9। अब इसको 3 से कट कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मैंने 3 से 9 को डिवाइड किया। 3 3 जा 9, 3 त्रिका 9, तो 3 से मुझे 21 को भी काटना पड़ेगा, 21 को भी। 3 से 1 जा 21, क्या है बचा 7/3। अब इसको अगर हमें ऊपर नीचे सेम नंबर में कन्वर्ट करना है तो 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3। 3 और 3 सेम है, कट गया, क्या बचा 7/3। 7/3 बचा। तो ऐसे ही चाहे आप ऐसे कट करो कि 3 से 1 जा 21, 3 3 जा 9, तो 3 से आपने इसको डिवाइड किया तो 3 से ही आपको इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, 21 को 3 × 7 कर लिया, 9 को 3 × 3। अब ये 3 और 3 सेम है, कट कर दो, क्या बचा 7/3, 7/3। तो ये बेसिक है कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन नंबर हो तो ऊपर और नीचे सेम नंबर से ही कटेंगे। ऊपर नीचे जो सेम नंबर हो वही कटेंगे, अगर सेम नंबर नहीं है तो वो नहीं कटेंगे। जैसे आपको अगर दे दिया जाए 15/16, तो क्या ये यहाँ पे ऊपर नीचे कोई सेम नंबर है? चलो मान लो 15 को 3 × 5 लिख सकते हो, 16 को 4 × 4 लिख सकते हो। अब क्या ऊपर नीचे कोई नंबर मैच हो रहा है? नहीं, तो कुछ भी नहीं कट होगा, इसका आंसर 15/16 ही आएगा। ऊपर नीचे सेम नंबर हो तो ही कट सकता है, अदरवाइज आप उसको कट नहीं कर सकते, चाहे वो नंबर हो चाहे वेरिएबल हो। एग्जाम्पल में वेरिएबल का ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल यानी चर, जो आपका x y z होता है, ये सब वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो अगर x/x है तो ऊपर भी x है नीचे भी x है, सेम सेम है, कट जाएंगे। यही रूल वेरिएबल में भी अप्लाई होता है, फिर भी बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे वेरिएबल हो चाहे नंबर हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो सेम सेम है वो कट जाएगा। जैसे अगर ऐसा हो x × y/x, ठीक है, तो यहाँ पे x सेम है, ये कट जाएगा, क्या बचा y आपका आंसर। अगर x² है तो यहाँ पे कितना है, x² मतलब 2x, तो इसको क्या लिख सकते हो, x × x लिख सकते हो /x, सेम सेम कट गया, क्या बचा x। तो वेरिएबल में भी यही है। ठीक है, अब ये तो चलो ऊपर एक टर्म है, नीचे भी एक टर्म है, तो ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर 2 टर्म हो और नीचे एक टर्म हो तो क्या दिक्कत होगा, अब इसको देखते हैं। ठीक है, हमने जो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ये दूसरा कैटेगरी है। ठीक है, पहले कैटेगरी में क्या था कि आपका ऊपर भी एक टर्म हो और नीचे भी एक टर्म हो। ठीक है, चाहे वो नंबर हो चाहे वेरिएबल हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, कुछ भी हो सकते। ठीक है, जैसे sin θ/sin θ, एक टर्म है, सेम सेम है, कट जाएगा, आंसर 1। सेम सेम है, कट जाएगा, आंसर 1। 4/3, अब यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, लेकिन 3 की जगह अगर हम 16 ले लें तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, आंसर 1/4। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 16 को लिख दिया हमने 4 और 4, जो सेम सेम है, कट गया, क्या बचा 1/4। तो चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेम है, कट जाएगा, ऊपर नीचे एक एक टर्म है। तो अब यहाँ पे देखो ऊपर 2 टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म, पद 1 और 2 पद है, क्योंकि प्लस आ गया है इसलिए 2 पद में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 1 पद 2 पद, ऊपर 2 पद है और नीचे 1 पद है। तो अब इसको कैसे कट करोगे, तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको कट कर दिए और लिख दिए x² + y।
बहुत लोग ऐसे करते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, दो टर्म है तो आप इसमें एक एक्स नहीं कट कर सकते। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस x को इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, इस x को इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर, ये x इसके अपॉन में आ जाएगा, प्लस है तो प्लस एक्स वाई अपॉन ये x अब इसके नीचे भी जाएगा। ठीक है, ये जो x है इसके भी डिनोमिनेटर में जाएगा और इसके भी डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि ये x है दोनों के बटे में है। देखो ये जो x है इन दोनों डिजिट दोनों टर्म के बटे में है, फ्रैक्शन में है, तो ये x इसके फ्रैक्शन में भी जाएगा, बटे में जाएगा, और ये x इसके भी बटे में और फ्रैक्शन में जाएगा। तो ठीक है, ये x इसके फ्रैक्शन में गया और ये x इसके फ्रैक्शन में, ये x दोनों के फ्रैक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक x है, एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस, अब ये एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू में है, अब ये x और x सेम है, कट जाएगा, क्या बचा x, और ये x और x सेम है, कट जाएगा, क्या बचा y। तो आपका क्या आंसर है x प्लस वाई, लेकिन यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहे नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, सपोज कर लो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर की जगह 16 ले लिया और ये x को हमने क्या लिया 4 इंटू वाई की जगह मैंने 3 ले लिया, अपॉन में x की वैल्यू 4। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 4 है, अब यहाँ पे एक टर्म नहीं है, यहाँ पे देखो एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे, एक पद ऊपर है एक पद नीचे। पद किसे कहते हैं पता है, मान लो अगर x है तो ये एक पद है, x प्लस 1 है, दो पद है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 मतलब 3 पद है, 3 टर्म, इसमें एक टर्म है, दो टर्म है, 3 टर्म है, तो इसलिए इसको मैं एक टर्म वाला बोलता हूँ, इसे दो टर्म वाला बोलता हूँ और इसे 3 टर्म वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो प्लस में है x प्लस 1, दो पद जैसा, यहाँ पे एक प्लस है तो दो पद हो गए, दो टर्म्स हो गए, तो आपका ऊपर दो टर्म्स है और नीचे एक टर्म्स है। तो ऐसे कंडीशन में अब देखो ये जो फ्रैक्शन है दोनों के बटे में है, दोनों के, ये जो फ्रैक्शन है 4 जो है ये दोनों के फ्रैक्शन में है, 16 प्लस 4 इंटू 3, तो ये 4 दोनों के फ्रैक्शन में है, तो जब ये फ्रैक्शन हटाओगे तो ये 4 इसके भी फ्रैक्शन में जाएगा, बटे में जाएगा, और इसके भी बटे में जाएगा। ठीक है, आप ऐसे और ऐसे कट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। सेम रूल यही यहाँ पे भी अप्लाई होगा, 4 4 जा 16, 4 और 4 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 4 प्लस 3, क्या आएगा 7। चाहे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 16 4 3 जा 12 अपॉन 4, ये इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 8 2 28 अपॉन 4 7, यहाँ पे भी 7 आंसर है, इसका ऐसे भी 7 आंसर। तो ये तरीका सही है कट करने का, बस आपको ये सब चीज़ें पता है, ये सिंपल ही है, आपको पता ही है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, माइंड को रन ही नहीं कर सकते हो। अगर आप माइंड को रन नहीं कराओगे, उसके बारे में सोचोगे नहीं, तो वो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सब आपको पता है, ये भी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे सॉल्व करने जाते हैं तो गलतियां कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते हैं हम। आंसर इसका भी यही आया 7, आंसर इससे भी आया 7, तो चाहे आप क्या करो, दोनों के फ्रैक्शन में लेके सॉल्व कर दो या एडिशन करके सॉल्व करो। तो ये फ्रैक्शन मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप यहाँ पे जो वेरिएबल वाला है उसको सॉल्व करते हो, तो ये नंबर जैसा ही है, ये भी जैसे आप नंबर्स को कट करते हो वैसे वेरिएबल को भी कट करना है। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखो। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका, पहले तरीके में मैंने बताया कि ऊपर और नीचे एक एक टर्म हो, टर्म क्या होता है मैंने बता दिया। उसके बाद दूसरे कंडीशन में मैंने क्या बताया कि ऊपर दो टर्म्स हो, नीचे एक टर्म्स हो। अब तीसरे कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा। दूसरे कंडीशन में एक बात ध्यान देने वाली और है कि अगर मान लो यहाँ पे कितने भी टर्म्स ऐड होते जाएं, तो बस आपको इसके पर टर्म इसके फ्रैक्शन में लेना है, इसके फ्रैक्शन में लेना है, इसके फ्रैक्शन में लेना है और इसके भी फ्रैक्शन में। ठीक है, बात को ध्यान रखना। अगर सपोज कर लो आपके पास x पावर 4 है, x पावर 3 है, x पावर स्क्वायर है, x अपोन में x। ठीक है, अब ऊपर 1 2 3 4 टर्म्स है, 4 पद है। ठीक है,
4 पद है, 4 टर्म्स है, नीचे एक ही टर्म्स है, तो ये x इसके भी फ्रैक्शन में जाएगा, ये x इसके भी फ्रैक्शन में जाएगा, ये x इसके भी फ्रैक्शन में जाएगा और ये x इसके भी फ्रैक्शन में जाएगा। ये x चारों के फ्रैक्शन में जाएगा, चाहे 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, कोई दिक्कत नहीं, ये सबके फ्रैक्शन में जाएगा, सबके बटे में जाएगा, इसके भी बटे में, इसके भी बटे में, इसके भी बटे में, इसके बटे में। आप ऐसे नहीं कट कर सकते, इसको कट कर दिया x पावर 4 x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है, माइंड में रखो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूं, ऊपर भी 2 टर्म्स हो, नीचे भी 2 टर्म्स हो, वो है तीसरा कंडीशन। दूसरे कंडीशन में एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं, जैसे आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब आप इसको ऐसे नहीं कट कर सकते, साइन थीटा, ये गलत है। सेम रूल, ये क्या है, 2 टर्म्स है, ठीक है, ये 2 टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स के फ्रैक्शन में जाएगा। ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा के फ्रैक्शन में जाएगा, प्लस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है इसके भी फ्रैक्शन में जाएगा और ये साइन थीटा इसके भी फ्रैक्शन में जाएगा, इसके भी बटे में जाएगा और इसके बटे में। अब कट कर सकते हो, साइन थीटा और यहाँ पे 2 है तो क्या बचेगा, एक साइन थीटा, ये साइन थीटा कट हो गया तो क्या बचेगा, साइन थीटा यहाँ पे बच रहा है प्लस कोस थीटा यहाँ पे बच रहा है। तो आपका चाहे नंबर हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, रूल एक ही अप्लाई होता है हर जगह, ऊपर नीचे जो सेम होगा वो कटेगा और फ्रैक्शन में एक इसके अपोन में जाएगा और इसके अपोन में, दोनों में, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन, अभी तक आपने देखा कि ऊपर 2 टर्म्स हो, नीचे एक टर्म, अब ऊपर भी क्या होगा, 2 टर्म्स होगा और नीचे भी 2 टर्म्स होगा, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन। चलो अब सपोज कर लो, पहले नंबर ले लेते हैं, 4 + 3 अपॉन 4 + 3, ऊपर भी 2 टर्म है, नीचे भी 2 टर्म है। अब ये पूरा टर्म देखो सेम है, 4 + 3 और 4 + 3, 4 + 3 4 + 3 पूरा सेम टर्म है, इसको एक टर्म में कन्वर्ट कर लो। ऊपर भी 2 टर्म है, नीचे भी 2 टर्म है, लेकिन दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। और अगर ये 4 + 3 होता और 5 + 7 होता, तो ऐसे कंडीशन में क्या कोई सेम ऊपर नीचे सेम है, यहाँ पे 4 + 3 सेम ही है, लेकिन यहाँ पे सेम है नहीं, तो ये नहीं कर सकते। आप इनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, 4 और 3 7, 5 और 7 10, कुछ नहीं, ठीक है। सेम नंबर है, इसकी जगह वेरिएबल हो x + y अपॉन x + y, x + y सेम है, कट जाएंगे क्योंकि सेम है। ऐसे ही अगर साइन थीटा का हो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सेम है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। भले क्या है, 2 टर्म है, 1 और 2, भले 2 पद है, ठीक है, यहाँ पे 2 पद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 पद है, लेकिन सेम है, कट्स कर सकते हो, 1/1 आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अलग अलग हो गया तो, जैसे आप इसी का एग्जांपल लो, ये क्या है, साइन थीटा प्लस की जगह माइनस हो गया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखो ये साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, माइनस, और यहाँ पे प्लस। साइन थीटा में से कोस थीटा माइनस हो रहा है, यहाँ पे साइन थीटा में कोस थीटा प्लस हो रहा है, ये सेम नहीं है, तो ये कट नहीं कर सकते हो आप, ये माइंड में रखना। और ना ही आप ऐसे कर सकते हो, साइन थीटा कोस थीटा, आप ऐसे भी नहीं कट कर सकते। ऐसे कंडीशन में ये जो पूरा 2 टर्म है,
ये इसके भी अपोन में जाएगा और इसके भी अपोन में जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये अलग अलग है, तो आप इसको ऐसे कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, इसको आप अपने माइंड में रखो। ठीक है, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।